मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्केन ये जो होता है इनका साइज, मोलिकुलर वेट एंड सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनका जो सॉल्युबिलिटी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है इनका साइज, मोलिकुलर वेट और सरफेस एरिया। नाउ ये मोलिकुलर, इनका जो मोलिकुल होता है इनके ऊपर एक फोर्स काम करता है, उसे कहता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ क्या होता है, दो मोलिकुल आपस में आते हैं और ये जो मोलिकुल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनमें आपस में डिस्टोर्शन होता है। देन ये जो डिस्टोर्शन होता है तभी पोलैरिटी गेन करता है। गेन करने के बाद इनका बीच में जो फोर्स फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इट्स कॉल्ड वैन डर वाल्स force. That's why we can write electron cloud of two molecule distortion to each other and gain polarity and form electrostatic force, and it is called van der Waals force. And now कार्बन 1 से लेकर 4 तक जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है एल्केन, और 5 से लेकर 17 तक लिक्विड फॉर्म में होता है और 18 में सॉलिड तक। तो यहाँ जो सॉलिड होता है इनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी वैन डर वाल्स फोर्स, और इनमें और कम और इनमें और भी कम। मोलिकुलर वेट जितना इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट तब इंक्रीज होता रहेगा। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता रहेगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहेगा। अगर कोई आइसोमेरिक कंपाउंड एल्केन है जहाँ नंबर्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इक्वल है, यानी मोलिकुलर वेट इक्वल है, तब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है तो एन पेंटेन का ज़्यादा होगा, फिर आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन का ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि एन पेंटेन में जो स्ट्रेट चेन होता है ये स्ट्रेट चेन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा काम करता है क्योंकि ये आपस में आ सकता है। दैट्स वाई linear alkane or straight chain attract to each other and van der Waals force increases and then boiling point also increases. And now in case of isopentane and neopentane, it will form a spherical structure and then surface area will be decreased and van der Waals force also decrease and boiling point also decrease. Okay, और ये जो स्ट्रक्चर है ये नियोपेंटेन का, ये आइसोपेंटेन का। यहाँ जो नियोपेंटेन होता है, आइसोपेंटेन, ये जो ब्रांच होता है ये ब्रांच जाके आपस में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट in case of neopentane and n-pentane. In case of neopentane, it will form spherical structure and it like crystal or lattice packed, and then यहाँ जो लेटिस पैक और क्रिस्टल होता है ये सॉलिड होता है, स्पेरिकल होने से सॉलिड होता है। देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट इसे ज़रूरत होता है टू मेल्ट, गलाने के लिए, इज मोर देन स्ट्रेट चेन्स। स्ट्रेट चेन में जितना हीट दरकार होता है नियोपेंटेन में इससे ज़्यादा दरकार होता है। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो हीट जरूरी है इसे भी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इवन नंबर्स ऑफ कार्बन होने के लिए, और ऑड नंबर ऑफ कार्बन होने के लिए जो एल्केन होता है वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन होने से ये स्पेरिकल और सिमेट्रिकल होता है और इनका जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप ये ऑपोजिट साइड में रहता है और यहाँ एक साइड, यहाँ सेम साइड में रहता है। देखिए ये मिथाइल ग्रुप ये सेम साइड में और यहाँ ऑपोजिट साइड में। यहाँ कार्बन नंबर 6, मतलब इसे डिवाइड करने से एक सिमेट्रिकल फॉर्म आता है और इसे ये अनसिमेट्रिकल, मतलब इधर 3 और इधर 2 और इधर 3 सिमेट्रिकल फॉर्म। ओके, नाउ सोलिबिलिटी, ये जो सोलिबिलिटी होता है एल्केन का ये डिपेंड करता है इनका पोलैरिटी के ऊपर। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कह सकते हैं कि कार्बन का जो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1। अब जो यहाँ हाइड्रोजन है ये 2.1
अब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन में कोई पोलैरिटी इतना होता ही नहीं, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन और पोलैरिटी नहीं होने के लिए यहाँ डिजॉल्व नहीं होता है। और यहाँ जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो यहाँ नहीं, एल्केन में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए इनका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो बहुत लोअर होता है। देन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी between carbon and hydrogen, absence of a more electronegative atom, fluorine, oxygen, nitrogen, and that's why it will not form hydrogen bond and lower in solubility is lower than in water, but dissolved in ether and benzene because it is polar. Okay, and next I will discuss about chemical properties of alkane. Okay, next वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन लेने बारे में डिस्कस करने वाला है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्केन, हाइड्रोकार्बन, जीओसी, एनसीईआरटी के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, और आउट ऑफ एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया है, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरे को शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।